हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल मेडिकोराज में आपका स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री में एक और नए लेक्चर के साथ माय नेम है जकीर साग और आज हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में लेक्चर 8। यानी इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था वो लेक्चर 7 हुआ था। ठीक है, तो इस लेक्चर 7 में हमने क्या क्या सीखा था, क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या जाना था। यानी ये जो लेक्चर जो हमारा था वो लेक्चर हमारा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से, यानी लेक्चर 7 था। तो आज का जो लेक्चर चलेगा वो हमारा जो लेक्चर चलेगा वो लेक्चर चलेगा 8। तो 8 लेक्चर में क्या क्या हम सीखेंगे, क्या क्या हम पढ़ेंगे और क्या क्या हम जानेंगे, ये सब कुछ देखना रहेगा। तो आज का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो सब कुछ जो रहता है वो रोज की तरह कॉन्सेप्ट फॉर्मेट के रूप में रहेगा। यानी पहले रिवीजन रहेगा, फिर धीरे जो अभी हमारे कॉन्सेप्ट रहते हैं, यानी जितने भी हमें आज की क्लास में जो कवर अप करना रहता है वो हमारे कॉन्सेप्ट रहते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ रहता है। तो पिछले लेक्चर में हमारा क्या क्या हुआ था और क्या क्या हमने पढ़ा था, थोड़ा सा हम बताते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था और पढ़ा था क्या हमारा जो सॉल्यूशन चल रहा था, चैप्टर जो चल रहा था वो हमारा चल रहा था यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजीनियस यानी मिक्सचर होते हैं, यानी जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं। यानी कंपोनेंट वो क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं हमारे सॉल्यूट होते हैं और सॉल्वेंट होते हैं। इन दोनों को मिलाने पर क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट यानी घुलने वाले और सॉल्वेंट यानी जिसमें घोला जाता है। ठीक है, इन दोनों को जब आपस में जो घुलने वाले होते हैं और जिसमें घोला जाता है उन दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बनता है। इसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखा था। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, जैसे के, ठीक है, के था। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो बताया था गया था वो सबसे ज्यादा किस में होता है, सबसे ज्यादा होता है पानी में, यानी हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने कंसंट्रेशन देखा था। कंसंट्रेशन क्या था, तो कंसंट्रेशन हमने देखा था जो एक जो भी पदार्थ होता है, यानी जब हम सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं, यानी जब हमने किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालकर मिलाते हैं यानी घोलते हैं, तो घुलने पर हमें सॉल्यूशन प्राप्त होता है। सॉल्यूशन प्राप्त होने के बाद क्या देखते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन हमें यह बताता है कि जो सॉल्यूट उसमें डाला गया है और जो सॉल्वेंट है वो दोनों किस किस मात्रा में डाले गए, ये हमें बताता है कौन, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हमने बताया था, कंसंट्रेशन की 9 टर्म्स थे, वो कौन कौन सी थी वो भी हमने आपको बताया था। पर थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी रहेगा। तो ठीक है, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेट हमारा क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट फॉर्मेट हमारा रिवीजन रहेगा। ओके, रिवीजन रहेगा। ठीक है, रिवीजन के बाद कंसंट्रेशन रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन के बाद मोलैरिटी रहेगा, मोलैरिटी रहेगा। ठीक है, मोलैरिटी रहेगा, मोलैरिटी यानी कैपिटल एम। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, क्या कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, हो सकता है इसमें पी वाई क्वेश्चन में जो रहेगा पी वाई क्यू भी आपके हो सकते हैं। पी वाई क्यू आज का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेट है वो क्या रहेगा उसमें, जैसे कि हमने रिवीजन रहेगा कॉन्सेप्ट फॉर्मेट में। रिवीजन किसका, जो हमने क्लास लेक्चर हमारा जो 7 हुआ था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, तो उसका एक छोटा सा यानी 5 से 10 मिनट का रिवीजन रहेगा। उसके बाद हम कंसंट्रेशन में देखेंगे, कंसंट्रेशन हमारे किस किस टाइप से कौन से पदार्थ की क्या मात्रा कितनी डाली जाती है, ये सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम मोलैरिटी को देखेंगे, मोलैरिटी क्या होता है। ठीक है, और मोलैरिटी जो होता है उसमें मोल की भूमिका क्या रहती है, कोई भी हमारा मॉलिक्यूल होता है तो किस मात्रा में कितना लिया जाता है तो सोल्यूशन जो बनता है, तो उसकी जो मोलैरिटी यानी मोलैरिटी निकाली जाती है, तो उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। और इनके क्वेश्चंस रहेंगे, यानी ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वो पी वाई क्यू के रूप में भी रहेंगे। ठीक है, ये सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, यानी हमारा क्या है, रिवीजन। ठीक है, रिवीजन। तो रिवीजन किससे हम शुरुआत करते हैं, रिवीजन हम शुरुआत करते हैं कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन, ओके, कंसंट्रेशन से शुरुआत करते हैं। कंसंट्रेशन में हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, रिवीजन में जैसे कंसंट्रेशन में हमने देखा था
हमारी 9 टर्म्स थी। कौन कौन सी टर्म्स थी? 9 टर्म्स थी। यानी थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। जो कंसंट्रेशन होता है वो किस टाइप से होता है? अमाउंट अमाउंट ऑफ दी, यानी अमाउंट ऑफ दी solute present in the solution। ठीक है, यानी ये क्या था हमारा? ये अमाउंट ऑफ दी, यानी इसमें जो बताया गया है वो क्या बताया गया है? यानी कोई भी सोल्यूट है, यानी कोई भी सोल्यूट की अमाउंट, यानी कितनी मात्रा में सोल्यूट को लिया गया है। उसके बाद क्या बता रहा है? उसके बाद बता रहा है कि उसकी मात्रा जो लिया जाता है और वो किस में उपस्थिति होती है। वो उपस्थिति किस में होती है? वो उपस्थिति हमारी होती है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन यानी बिलियन। ठीक है, बिलियन, सॉल्यूशन को बोलते हैं बिलियन। तो उसमें मौजूदगी इसकी पूछी जाती है। ठीक है, यानी इस टाइप से हो गया। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारे किसके इक्वल होता है? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इक्वल होता है सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये इस टाइप के होते हैं। यानी इसमें क्या रहेगा आपका? इसमें रहेगा जो सॉल्यूशन जो मिलकर बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है? वो आपका मिलकर बना होता है सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी घुलने वाला, यानी घुलने वाला, और जिसमें घुलता है वो क्या हो गया? वो सॉल्वेंट हो गया। इस टाइप से रहता है। ठीक है, अब इनकी 9 टर्म्स को देखते हैं। यानी 9 टर्म्स कंसंट्रेशन। ओके, इनकी 9 टर्म्स क्या है जो पिछले हम लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। 9 टर्म्स में हम देखते हैं। पहली तो आपकी है, पहली इसमें क्या है? पहली इसमें है परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज बाय मास या वेट, वेट। ओके, वेट यानी एक वेट सॉल्यूट का रहेगा, एक सॉल्यूशन का रहेगा, यानी परसेंटेज। ओके, इसके बाद क्या है? इसके बाद सेकंड है हमारा, सेकंड है हमारा क्या? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम, या कह दें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी सोल्यूट और सोल्यूट और सॉल्यूशन, यानी इसका परसेंटेज। ओके, इसके बाद हमारा रहेगा किसका? इसके बाद रहेगा हमारा वेट और वॉल्यूम, इसके बीच रहेगा। ठीक है, इसके बीच ये। अब चौथे में हमारा क्या आता है? चौथे में हमारा आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोले मोलैरिटी यानी फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। अब पांचवे पे हम देखते हैं क्या? मोलैलिटी हो जाता है, मोलैलिटी, मोलैलिटी हो गया पांचवे पे। ठीक है, मोलैलिटी। अब छठवें पे हम क्या पढ़ते हैं? छठवें पे हम पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद सातवें पे हम पढ़ते हैं पर पार्ट, पर पार्ट मिलियन, मिलियन। ठीक है, यानी PPM, PPM पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं पर पार्ट्स बिलियन। ठीक है, यानी PPB। और 9 पर जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक है, यानी पांचवें पे हम क्या लास्ट में जो पढ़ते हैं, 9 में जो रहता है वो क्या पढ़ते हैं हम? नॉर्मेलिटी। यानी जो कंसंट्रेशन होती है वो कंसंट्रेशन आपकी 9 टर्म्स के बीच में होती है। 9 टर्म्स आपके क्या क्या हो गए? जैसे हमने बताया है कि पहले आपकी वेट के बीच की होती है, वेट यानी सोल्यूट का वेट और सॉल्वेंट, सॉरी सोल्यूट और सॉल्यूशन। उसके बाद सेकंड में हम क्या पढ़ते हैं? वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। इनके बीच में हम देखते हैं उनकी परसेंटेज, और वेट और वॉल्यूम के बीच की परसेंटेज। इसके बाद हमारा आता है मोलैरिटी आता है, यानी फॉर्मेलिटी। उसके बाद आता है हमारा क्या? मोलैलिटी आता है। उसके बाद मोल फ्रैक्शन आते हैं।
उसके बाद मोल फ्रैक्शन के बाद पार्ट्स पर मिलियन आता है, उसके बाद पार्ट्स पर बिलियन आता है, लास्ट में जो पार्ट आता है वो आता है हमारी नॉर्मेलिटी। ये सभी पता है, ये जो होते हैं ये सभी एक जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें उनकी मात्राओं के बारे में बताते हैं और उनसे रिलेट करते हैं कि कौन सी मात्रा किसमें उपस्थित और कितनी मात्रा में डाली जाती है। यानी ये अमाउंट होता है कि हम मोल का अमाउंट कितना लेते हैं या कोई सॉल्वेंट है उसका अमाउंट कितना लेते हैं, तब हमें एक बारीकी से सॉल्यूशन का निर्माण होता है या जनरेट होता है। ये सभी के बारे में हमें डिटेल में पता चलता है क्योंकि इनके बारे में जब हम जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट करके, लेट्स स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट। ओके, तो ठीक है, तो है हमारा इसमें, इसी में से फर्स्ट क्या है, इसी में से फर्स्ट है हमारा परसेंटेज बाई, परसेंटेज बाई वेट, ठीक है, परसेंटेज बाई वेट, ओके, वेट और परसेंटेज बाई मास या परसेंटेज बाई वेट और वेट। ओके, इस टाइप से। ओके, तो इसमें देखते हैं हम कि इसमें किस किस की मात्रा किस टाइप से ली जाती है। जैसे आपका हो गया 10% बाई वेट, वेट NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोल्यूशन है। ठीक है, अब इसकी मात्रा देखते हैं, यानी 10 ग्राम, 10 ग्राम NaOH, NaOH कितना, 100 ग्राम, 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या हुआ है, हमने क्या किया, 100 यानी 10%, यानी जो 10% क्या है आपका, जैसे सवाल में जब दिए जाते हैं तो सवाल में क्या दिए जाते हैं, जैसे 10% करके आपको बताया गया है कि कोई वेट है, ठीक है, वेट किसका है, NaOH का है, NaOH यानी सोल्यूशन है। तो क्या करेंगे, जो परसेंटेज दिया गया है उसको हमने तो 10 ग्राम कर दिया है, ठीक है, 10 ग्राम हमारा क्या है, 10 ग्राम हमारा वेट है, ठीक है, वेट है यानी इतने ग्राम हमने वेट लिया है। अब सोल्यूशन के लिए कितना होता है, वहां पर सोल्यूशन के लिए 100 ग्राम हो जाता है। ठीक है, ये दिखाया गया है इसमें, ठीक है, इस टाइप से दिखाया गया है। अब दूसरे पर बात करते हैं, इसके बाद क्या चलता है, अब हम HCl के लिए देखते हैं, क्या HCl के भी यही लिए भी यही इस टाइप, इसी टाइप से रहता है क्या। ठीक है, HCl में देखते हैं, ठीक है, जैसे अब हमने कितना लिया था, 10% लिया था, ओके, अब हम 25% वेट HCl सोल्यूशन है, ओके, यानी 25% क्या है आपका HCl सोल्यूशन है। तो वो अब हम क्या करेंगे, तो जिस टाइप से हमने ये अभी किया है उसी टाइप से हम कर लेंगे। इस टाइप से क्या कर लेंगे, जैसे इसका कितना हो गया, इतना ग्राम हो गया है, ठीक है, कितने ग्राम HCl, तो 100 ग्राम सोल्यूशन हो जाएगा आपका, सोल्यूशन, ठीक है, इस टाइप से रहता है। तो यानी बाई वेट और बाई मास, परसेंटेज बाई वेट, परसेंटेज बाई मास या परसेंट वेट अपॉन, यानी सोल्यूट और सॉल्यूशन के लिए तो परसेंटेज निकाला जाता है, वो किस टाइप से रहता है, उसका फॉर्मूला इस टाइप से निकल के आता है, यानी परसेंटेज वेट, ओके, तो ये होता है सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन क्रॉस 100, परसेंटेज के लिए कितना, 100 रहता है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है वॉल्यूम, यानी परसेंटेज वॉल्यूम और वॉल्यूम। ठीक है, अब अगला है हमारा क्या, परसेंटेज, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, इस टाइप से। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें जैसे हमने वॉल्यूम कितना लिया है, वॉल्यूम हमने लिया
20% बाय वॉल्यूम HNO3 यानी नाइट्रिक ऑक्साइड ही रहता है, ठीक है। इतना लिया है सॉल्यूशन, ओके। इतना लिया है हमने, क्या 20% बाई वॉल्यूम यानी HNO3 सोल्यूशन लिया है। अब इसको कैसे हम बदलेंगे, इसको हमने 20 ml हो गया है, ये क्या 20 ml HNO3, तो ये वॉल्यूम कितना 100 ml सोल्यूशन हो गया। कितना हो गया 100 ml सोल्यूशन हो गया। अब जैसे सवाल हमें दिखा रहे हैं, सवालों में हमें क्या दिया गया है, जैसे वॉल्यूम की बात करते हैं, अभी तो हमने वेट के बारे में बताया था। अब आपको अगर वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम में क्या करते हैं, जैसे 20% आपको HNO3 दिया गया है, तो उसको क्या करना रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 20 ml में कर लेंगे। और जो हमारा जो सोल्यूशन रहेगा, यानी सोल्यूट तो हमें पता चल गया है, सोल्यूट हमारा 20% है, ठीक है, उसको हम ml में बदल लेंगे। और उसके बाद जो सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन वो क्या रहेगा, सॉल्यूशन तो हमें पता ही है, सॉल्यूशन है हमारा कितना 100 ml, ओके, यानी इस टाइप से रहता है, ठीक है। अब अगला जो है वो 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम H2SO4, ओके, सॉल्यूशन है। तो अब क्या, ये भी 5 ml हमारा हो जाएगा H2SO4 और ये 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है, ये 100 ml सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला कैसे, बिल्कुल ऐसे ही होगा फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूला कैसे निकल के आता है, यानी परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूट हो गया, ठीक है, और वॉल्यूम सॉल्यूशन हो गया क्रॉस 100। इसका भी फॉर्मूला इस टाइप से निकल आया। अब इसके बाद देखते हैं हम किसकी बात करते हैं, इसके बाद हम अगला बात करते हैं हम ये वाला, यानी वेट बाई वॉल्यूम। अगला जो पार्ट रहेगा वो हमारा पार्ट क्या रहेगा, वेट बाई वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। अगले पार्ट में हम वेट बाई वॉल्यूम से देखेंगे, ठीक है। तो जो पार्ट है हमारा क्या है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। अब जैसे हमने क्या 10%, ठीक है, 10% एन 10% वेट बाई वॉल्यूम NaOH, ठीक है, NaOH सोल्यूशन है, ओके, NaOH सोल्यूशन है। तो अब इसमें क्या होगा, जब 10% क्या है वेट अपॉन वॉल्यूम और NaOH जो है NaOH सोल्यूशन हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद इसको बदल लीजिए, ये तो ग्राम हो गया आपका, ठीक है, ये ग्राम NaOH हो गया, और इसका जो सोल्यूशन बनेगा कितना 100 ml सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, 100 ml सोल्यूशन बनेगा। अब बात किसकी करते हैं, अब बात करते हैं हम 20% वेट अपॉन वॉल्यूम HCl सोल्यूशन हो गया है, ठीक है, ये भी उसी टाइप से हो गया है। तो इसको भी हम उसी फॉर्मेट में चेंज करते थे जो कि अभी हमने तुरंत ही किया था। तो ये भी आपका कितना 20 ग्राम HCl 100 ml सोल्यूशन, ठीक है, 100 ml सोल्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, इसका फॉर्मूला निकल के आता है परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी वेट ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट होगा वो किसमें ग्राम में होगा आपका, और वॉल्यूम जो होगा सोल्यूशन के लिए वो आपका होगा कितना ml में क्रॉस 100, ठीक है। इस टाइप से ये आपके टर्म्स हो जाते हैं। अब देखेंगे हम क्या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस किस टाइप से रहते हैं, यानी इतना तो हमने देख लिया है, यानी जो आपका परसेंटेज वेट अपॉन जो वॉल्यूम था उसका किस टाइप से देखा जाता है, उनमें अमाउंट जो लिए जाते हैं वो किस किस टाइप से अमाउंट लिए जाते हैं। तो हमने देखा है, जैसे हमने 20% वेट यानी परसेंट
वेट अपॉन वॉल्यूम है, किसके लिए, NaOH सोल्यूशन के लिए। तो हमने क्या किया है, इसमें 20 जो परसेंट था वो ग्राम हो गया है, ग्राम वेट हो गया है या NaOH। अब इसका जो सोल्यूशन बनेगा 100 ml में सोल्यूशन बनेगा। अब इसी के साथ हम HCl के लिए देखते हैं। HCl में हमने क्या किया, 20%, वो तो 10% था, सॉरी 10% की बात हुई थी, अब 20% की बात करते हैं। 20% HCl हमने लिया है, तो 20% HCl में क्या हुआ है, सोल्यूशन बनाया है। तो जो 20% था वो तो भैया ग्राम में हो गया हमारा, तो ग्राम में हो गया है। HCl लिया है। अब जो सोल्यूशन इसका बनेगा वो सोल्यूशन किस टाइप से बनेगा, वो तो भैया ml में बनेगा, क्योंकि 100 ml है। ठीक है, ये तो सोल्यूशन इस टाइप से इनकी टर्म्स हो जाती हैं। अब इनसे रिलेटेड, तीनों से रिलेटेड इनके क्वेश्चन जानते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन रहता है। तो जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है, गिवन गिवन 5 क्रॉस 10 टू द पावर 3 ऑफ द यूरिया, यानी इतने केजी, सॉरी केजी ऑफ द यूरिया। ठीक है, यानी 5 क्रॉस 10 टू द पावर 3 केजी यूरिया, ठीक है, इज dissolved in 2 क्रॉस 10 टू द पावर 3 kg ऑफ वाटर, 3 kg ऑफ वाटर। तो क्या होगा, कैलकुलेट द परसेंट बाय मास ऑफ यूरिया, ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गिवन 5 क्रॉस 10 टू द पावर 3 केजी यूरिया इज डिजॉल्व 2 केजी, यानी 2 क्रॉस 10 टू द पावर 3 केजी ऑफ वाटर में क्या हो गई, ये डिजॉल्व हो गई, यानी घुल गई। ठीक है, यानी उसमें घुल गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है जो टोटल मास जो है किसका, यानी परसेंटेज बाई मास ऑफ यूरिया। ठीक है, ये क्या कह रहा है, परसेंटेज बाई मास ऑफ यूरिया। ठीक है, देखो इससे रिलेटेड अभी मिटल गया है, ये क्या मिटल गया है। ठीक है, अभी इससे पहले जो पहला ही पार्ट था, अभी हमने आपको बताया था, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और उसमें पूछ भी रहा है परसेंटेज बाई मास, ठीक है, ऑफ यूरिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमें पता है, ये हमारा क्या है, यूरिया, यानी ये हमारा क्या हो, सॉल्यूट हो गया है। अब सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये तो वाटर है। ठीक है, यहाँ पर समझिए, यानी इतनी इतनी केजी यूरिया है, इतनी केजी यूरिया को हमने इतने केजी पानी में मिला दिया। ठीक है, यानी इतने केजी पानी में हमने घोल दिया। तो अब हमें क्या बताना है, अब हमें परसेंटेज मास बताना है। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें परसेंटेज मास बताना है, परसेंटेज मास बताना है। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे आगे, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहीं पे कर लेते हैं। जैसे हम फॉर्मूला हमें पता है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन इक्वल किसके होता है, सॉल्यूट प्लस प्लस सॉल्वेंट। ओके, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन चलिए निकालते हैं। अब फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू रख दीजिए, और उससे क्या निकल आएगा, उससे जो भी सॉल्यूशन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो उससे सॉल्यूशन की चलिए वैल्यू निकालते हैं। सॉल्यूशन आपका हो गया है, यानी सॉल्यूट की वैल्यू कितनी है, सॉल्यूट की वैल्यू देखिए, सॉल्यूट की वैल्यू इतनी है, और सॉल्वेंट की वैल्यू इतनी केजी है। ठीक है, तो 5 क्रॉस 10 टू द पावर 3 प्लस 2 क्रॉस 10 टू द पावर 3। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 7 क्रॉस 10 टू द पावर 3 केजी।
ओके, केजी निकल आया, यानी हमें क्या सोल्यूशन मिल गया है। ठीक है, चलिए परसेंटेज वेट अपॉन वेट, यानी फॉर्मूला क्या था, सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। ठीक है, क्रॉस 100, यही फॉर्मूला था। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू तो ये है 5 क्रॉस 10⁻³ अपॉन, और इसकी वैल्यू कितनी निकली 7 क्रॉस 10⁻³ सोल्यूशन की वैल्यू, और क्रॉस 7 ये इससे कट गए। ठीक है, तो ये क्या 500 अपॉन 7। चलिए इसको काटते हैं, यानी 7 7 जा 1 बचे, 7 1 जा 0.3 यानी 4, इतना परसेंट आएगा। ठीक है, इतना परसेंट निकल के आएगा। ठीक है, आप जान गए हो कि इसकी जब वैल्यू हम रखेंगे किसमें, इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूले में, और इनकी वैल्यू पुट करने के बाद इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसी से रिलेटेड, यानी जो हमने दूसरा अभी कराया था उससे रिलेटेड इस फॉर क्या नाम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन सेकंड है, determine the volume by volume। ठीक है, परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, परसेंट ऑफ सॉल्यूशन बाई मेड बाई, ऐसे कर देते हैं, मेड बाई combining 25 ml ethanol with enough water to produce produce 200 ml solution। ठीक है, सॉल्यूशन। ओके, ये है क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो हमें ये पूछ रहा है डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय क्या, यानी इसमें क्वेश्चन में हमें क्या दिखाया गया, इस क्वेश्चन में हमें बताया गया कि डिटरमाइन हमें करना है क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो इसमें क्या कर रहे हैं, 25 ml एथेनॉल है। ठीक है, एथेनॉल को क्या करते हैं, हम मिलाते हैं, कंबाइन करके, क्या यानी मिलाने पर करने पर क्या सोल्यूशन हमें जो मिलता है वो कितना 200 ml सोल्यूशन यानी वाटर के रूप में मिलता है। यानी जो ये जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, डिटरमाइन द वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूशन मेड बाय कंबाइनिंग इतने ml एथेनॉल विद एनफ वाटर टू प्रोड्यूस इतने ml सोल्यूशन, इतने ml सोल्यूशन, यानी उसमें हमें क्या वॉल्यूम को बताना है, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस टाइप से निकालते हैं। अब ये जो पार्ट है हमें सोल्यूशन भी दिया है। ठीक है, सोल्यूशन के साथ साथ हमें क्या दिया है, इसमें हमें सोल्यूट भी बता रहा है। सोल्यूट हमें कितना 25 ml बता रहा है, और सोल्यूशन हमें कितना 200 ml। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम सोल्यूट के लिए, ठीक है, और वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिए क्रॉस 100। ये तो भैया फॉर्मूला हो गया हमारा, क्या ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हमें वैल्यू दी गई थी,
वैल्यू हमें क्या दी गई, सोल्यूट की वैल्यू यानी इथेनॉल कितना है 25 ml है, और सोल्यूशन यानी 200 ml हमें सोल्यूशन दिया है। ठीक है, जैसे कि जैसे दिया है फॉर्मूला उसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर यानी परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी यहाँ पर वॉल्यूम वैल्यू पुट करते हैं कितना 25 ml और 200 क्रॉस। ठीक है, ये इससे कट गए तो कितना आ जाएगा हमारा, ये निकल के आ जाएगा परसेंटेज, और ये कट गया 12.5। ओके, तो ये निकल के आया 12.5%, ये आया हमारा परसेंटेज वॉल्यूम। ठीक है, इस टाइप से निकल आया। अब इससे एक और जो हमने लास्ट वाला पार्ट बताया था आपको, जिसमें वेट होता है और वॉल्यूम दोनों शामिल होते हैं, उसके लिए क्या किस टाइप से सवाल रहते हैं। उसके लिए आप पूछोगे सर जी उससे किससे रिलेटेड सवाल रहते हैं, तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो भी हमारे जो सवाल रहते हैं वो कॉन्सेप्टली वाइज रहते हैं। जैसे हमने कॉन्सेप्ट आपको कराया उसी से रिलेटेड हम आपको सवाल कराते हैं। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस टाइप से रहता है। ठीक है, अब अगला जो सवाल है, थोड़ा सा ये करा देते सवाल, उसके बाद पानी इसी पर अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है राशिद राशिद dissolved 40 ग्राम sugar 40 ग्राम of sugar in हाँ in 600 ml sugar solution ठीक है, तो कैलकुलेट दी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये इस टाइप से निकालना रहेगा, जैसे राशिद ने क्या 4 ग्राम शुगर है, 4 ग्राम शुगर को कितने जो शुगर को घोल लिया इसने। अब हमें दिया ही है सॉल्यूट कितना 4 ग्राम दे रहे हैं, और सोल्यूशन तो हमें यहाँ पर दिखा ही रहे हैं कितना है 60 ml सोल्यूशन है। ठीक है, तो क्या उसे कैलकुलेट करना है, यानी इतने ml सोल्यूशन बनाया, शुगर को उसने पानी में घोलकर इतना ml यानी 600 ml उसने क्या सोल्यूशन बनाया है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी वही वाला वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला रहता है उसी को यहाँ पर पुटअप करते हैं। देखते हैं परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम इक्वल, वेट जो रहता है वो किस में रहता है ग्राम में, यहाँ देखो ग्राम दिया है, एक ग्राम में रहता है सोल्यूट, यहाँ पर आप ध्यान रखना है, यहाँ पर सोल्यूट बोलते हैं और यहाँ पर सोल्यूशन, और वो भी किस में ml में क्रॉस 100। ठीक है, ये फॉर्मूला, क्योंकि आपको पता है सवाल कब गलत होता है, तो सवाल ज्यादातर पता है कब गलत होता है, यहाँ पर जैसे वैल्यू हमें पूछी जाती है, यहाँ पर क्या ग्राम में वैल्यू दी है, और कभी कभी सवाल में क्या कहता है ये ग्राम जो होता है केजी में बदल देते हैं, इसमें बदल देते हैं केजी में बदल देते हैं, तो उसको हम क्या, अब हमने क्या किया, हमें इतना दिमाग नहीं लगाया कि वहां पर हमें केजी में दिया यानी किलोग्राम में दिया है, और फॉर्मूला हमें किस में चीज बताता है वो ग्राम में बताता है। तो अगर हम वही चीज अगर हम केजी में लगा देंगे तो सवाल का आंसर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पूछा जाए उसी का जवाब दो, जो दिखाया गया है, जो देखा है, जो जाना है, जो सीखा है उसी का प्रयोग करो। ठीक है, तो आपके सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे, यानी कभी भी गलत नहीं होंगे। जैसे जैसे आप स्टेप से बढ़ते जाओगे आपको प्रॉब्लम ना के बराबर सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, इस टाइप से आपके सवाल और सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल छुट से छूमंतर हो जाती हैं। तो हमें पता है सोल्यूट की वैल्यू 4 ग्राम हो गया। ठीक है, सोल्यूट की वैल्यू 4 ग्राम हो गया और सोल्यूशन यानी 600 ml हो गया। ठीक है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इक्वल होता है हमारा कितना 4 ग्राम अपॉन 100 है, सॉरी 600 है, 600 क्रॉस 4।
ठीक है, इससे ये कट गए। ठीक है, अब देखते हैं, तो इसमें भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 0.6, अभी नहीं, परसेंटेज वेट ऑन वॉल्यूम, इसका भाग दो इसमें, कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, 4 बचे 6। ठीक है, तो 6 जीरो पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा कर देते हैं, 0.67 कर देते हैं। ठीक है, ये है आपका परसेंटेज। इस टाइप से ये परसेंटेज निकल के आई है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या रहेगा, इसके बाद रहेगा हमारा मोलैरिटी। ठीक है, क्या रहेगा, हम जानेंगे अब मोलैरिटी, इसके बारे में, मोलैरिटी कैपिटल एम। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होती है, इसको देखते हैं। तो मोलैरिटी क्या होती है, इट रिप्रेजेंट, क्या, इट रिप्रेजेंट ऑफ तो क्या इसको हम थोड़ा सा बाद में लिखेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट, सॉल्यूट और वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें 1 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी 1 लीटर। इसी से देखिए कैसे फॉर्मूला निकाल, इसकी डेफिनेशन निकालते हैं। यानी इट इज, यानी इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट, सॉल्यूट इन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी क्या, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसी टाइप से लिखते हैं, यानी इट रिप्रेजेंट, it represent number of moles, number of moles in solute present in 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो मोलैरिटी बोलते हैं। मोलैरिटी किसको बोला जाता है, जिसमें यानी मोलैरिटी किसको बोलते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स, और जो नंबर ऑफ मोल्स जो मौजूद होते हैं वो किसमें, 1 लीटर में जितने भी ज्यादा आपके मोल्स मौजूद रहेंगे उसी को हम क्या बोल देंगे, उसी को हम बोल देंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी किसको बोला जाता है, जितने ज्यादा आपके मोल्स 1 लीटर में उपस्थित होंगे उसी को हम क्या बोल देंगे, मोलैरिटी बोल देंगे। यही तो बताया गया फॉर्मूला में, क्या बताया गया है, यानी नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन और सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन 1 लीटर। ठीक है, ये तो क्या हो गया, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया है। ओके, अब इसकी यूनिट देखते हैं। यूनिट, यूनिट इसके क्या होते हैं, यूनिट होती है मोल्स। ठीक है, मोल्स और 1 लीटर, यानी 1 लीटर नहीं तो लीटर कह देते हैं, लीटर। ये इसकी क्या होगी, ये इसकी हो गई यूनिट, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, यानी मोलैरिटी की ये यूनिट हो गई और ये मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। अब हम देखते हैं जैसे 2m m NaOH सोल्यूशन है। ठीक है, क्या है, यानी 2 मोल सोल्यूशन है, यानी तो इसे ऐसे कर देंगे 2 मोल्स NaOH सोल्यूशन कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, ये क्या हो जाता है, यानी
2n यानी 2m क्या है, मोलैरिटी, यानी 2m मोलैरिटी है, 2m मोलैरिटी NaOH सोल्यूशन है, यानी 2m मोलैरिटी यानी NaOH सोल्यूशन है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया है कि 2 मोल्स हैं, ठीक है, 2 मोल्स NaOH है और वो किस में मौजूद है, वो 1 लीटर सोल्यूशन में मौजूद है। किसमें, 1 लीटर सोल्यूशन, यानी इसको हमने तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया, यानी 2 मोल्स NaOH है और सोल्यूशन हमारा कितना है, 1 लीटर सोल्यूशन है, यानी इसको हमने तोड़ दिया। अब ऐसे ही देखते हैं, एक और तोड़ा जाता है, जैसे 2.5 है, ठीक है, 2.5 नहीं, 0.5 है, 0.5, 0.5 को देखते हैं। 0.5 मोलैरिटी है, ठीक है, किसके लिए, 0.5 HCl, ठीक है, HCl सोल्यूशन है, ठीक है। तो 0.5 मोल HCl सोल्यूशन कितना हो गया, 1 लीटर सोल्यूशन हो गया है। इस टाइप से लिखा जाता है, यानी 0.5 मोलैरिटी, मोलैरिटी सोल्यूशन किसका, मोलैरिटी HCl सोल्यूशन है, 0.5 मोलैरिटी HCl सोल्यूशन है। तो हमने क्या किया है, हमने इसको तोड़ दिया है, हमने इसको तोड़ दिया है कैसे, 0.5 मोल HCl हो गया और कितने, किसमें कितना हो गया है, यानी 1 लीटर सोल्यूशन हो गया है, ठीक है। इस टाइप से तो आपकी क्या मोलैरिटी होती है। तो मोलैरिटी को एक बार शुरू से रिपीट करते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी यानी इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। यानी क्या, मोलैरिटी क्या होती है, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स इन प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स इन प्रेजेंट सोल्यू, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऐसा होता है कि थोड़ा सा इधर उधर जाए, कि नंबर ऑफ, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स इन, नहीं, एक बात एक ही करते हैं, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, ये होता है, ठीक है। तो अब क्या इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट ये होती है, इसकी यूनिट होती है मोल अपॉन लीटर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट हो गया, और अपॉन में हो गया है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाता है लीटर में, ठीक है, ये तो हो गया है। अब इसके बाद जैसे हमने 2 यानी थोड़ा सा हम चेक करते हैं, जैसे कि 2 मोलैरिटी है, यानी 2 मोलैरिटी NaOH सोल्यूशन है। तो हमने क्या, इसको तोड़ दिया, 2 मोल्स NaOH, ठीक है, 2 मोल्स NaOH है, तो यानी 2 मोल्स NaOH है, यानी 2 मोल्स NaOH है, और ये है किसमें, 1 लीटर सोल्यूशन में है। ऐसे ही ऊपर जैसे 0.5 मोलैरिटी HCl सोल्यूशन है, तो हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया। तोड़ कैसे दिया, तो तोड़ हमने ऐसे दिया कि 0.5 मोल्स HCl हो गए, ठीक है, और ये हो किस में गए, ये 1 लीटर सोल्यूशन में हो गए। ये इससे रहता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं, इससे रिलेटेड सवाल देखते हैं मोल्स के लिए, यानी n बराबर नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या रहता है, यानी n बराबर, n क्या होता है अभी बता देंगे, यानी ये होता है गिवन, गिवन वेट हो गया, ठीक है, गिवन वेट हो गया, और यानी ग्राम में हो गया आपका, और ये हो जाएगा मॉलिक्यूल वेट हो गया। इससे क्या होता है, इससे हम मोल्स निकाल लेते हैं, जहां n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं, ठीक है। अब पता चल गया नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है A 200 ml solution contains
कंटेंट 20 ग्राम कंटेंस 20 ग्राम NaOH, ठीक है। यानी 200 ml सोल्यूशन है और ये कंटेंट कितना करता है 20 ग्राम NaOH। तो क्या कैलकुलेट कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने से पहले NaOH का एटॉमिक वेट निकालेंगे। सोडियम के लिए 23 हो गया, O के लिए 16 हो गया, H के लिए 1 हो गया। कितना हो गया आपका 40 हो गया, ठीक है। कितना हो गया है 40 हो गया क्या मॉलिक्यूलर वेट। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या है, यानी एन बराबर आपका हो जाता है कितना, ये हमें 20 ग्राम दिया है और हमें वेट कितना दिया है, यानी नंबर ऑफ मोल्स कह देते हैं। एन बराबर गिवन वेट यानी ग्राम, ओके, और मॉलिक्यूल वेट, ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। यानी एन बराबर हो जाता है हमारा 20 ग्राम और 40, ये हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 मोल हो गए। 0.5 क्या मोल हो गए। अब हमें क्या कैलकुलेट मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एन, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट, ठीक है, और वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी तो हम यहीं पर 1000 और यहाँ ml कर देंगे, ये फॉर्मूला बन जाता है, ओके। ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, फर्क कितना है, यहाँ लीटर है और वहाँ ml है, मिलीलीटर है। बस कोई फॉर्मूला खराब नहीं है। बस आपको कहना अगर ml करना है तो आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसीलिए हमने आपको दो फॉर्मूले लिखाए हैं, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी हम इसमें क्या ml कर सकते थे। बट अगर कल को अगर लीटर में आ जाए फिर आप कैसे बदलोगे, और कल को ml में आ जाए फिर आप कैसे बदलोगे। इस चीज की वजह से हमने क्या दोनों टाइप के फॉर्मूले, ये तो हमने आपको सवाल में लिखा दिया और ये खैर आपको हमने वैसे ही लिखा दिया जो कि डेफिनेशन से रिलेटेड मोलैरिटी में है, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं और वैल्यू को पुट कीजिए। हमें मोल्स तो पता ही चल गए हैं, तो मोलैरिटी हमारी हो जाएगी क्या, मोलैरिटी मोलैरिटी 0.5 मोलैरिटी निकालने के लिए, और वॉल्यूम हमारा कितना है और कितना ml क्रॉस 1000 सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएंगे 2.5 मोलैरिटी हो जाएगी, यानी मोल और 100 का तो इसमें हम लीटर फॉर्मूला ही रहता है, उसकी यूनिट ही थी लीटर, ठीक है। इस टाइप से ये सवाल आ जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, ए 10% बाई मास ऑफ NaOH solution is given calculate its molarity if, यानी अब इसमें क्या कहा है, इसमें ये कहा है कि ए 10% बाई मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन, यानी ए 10% बाई मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज गिवन इट्स इट्स मोलैरिटी इफ, अब यहाँ कंडीशन हम देते हैं, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर
ml। ठीक है, डेंसिटी क्या है? इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट मोलारिटी करना है, हमें डेंसिटी दी गई है। अब इससे रिलेटेड सवाल को देखते हैं किस टाइप से होगा। इस टाइप का सवाल जो देख, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम करेंगे NaOH सोल्यूशन, यानी 10% बाई मास NaOH सोल्यूशन। ठीक है, NaOH सोल्यूशन मास दिया है, तो हमें पता है 10 ग्राम NaOH इक्वल 100 ग्राम सोल्यूशन हो जाता है। ये हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, इतना हमने जान लिया। अब हमें क्या देखना है, 10 हमें दिया है। ठीक है, सोल्यूशन हमें मिल गया है, NaOH दिया है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, यानी 10 ग्राम 10 अपॉन NaOH का कितना होता है, 40 होता है, यानी इसका 40 होगा। देखिए 32 प्लस O16 और प्लस 1 यानी 14 ही होगा, यानी 0.25। ठीक है, मोल्स हो गए। अब फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हो जाता है हमारा मोलैरिटी, यानी कैपिटल M नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये कितना हो जाता है, सॉल्यूशन ml क्रॉस 1000। ये तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला हो गया। अब देखिए हमें इसमें क्या क्या रह गया, हमें मोल्स मिल गए हैं। अब हमें देखना है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को देखना है। ठीक है, सॉल्यूशन तो हमें पता ही है 100 है, और ये ml बाई ml सॉल्यूशन के लिए ग्राम। हो गया है। इसके बाद ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं, अरे भाई यहाँ पर ही रख दो। डी बराबर हमें दिया है 2 ग्राम पर ml। ओके, पर ml दिया है, तो ठीक है। अब 2 ग्राम पर ml डेंसिटी दी है, तो वॉल्यूम हो जाता है आपका कितना, वॉल्यूम आपका निकल के आएगा 100 वाई, यानी 100 तो इतना तो वेट हो गया, यानी वेट हो गया है, और क्या रह गया है हमारा इसमें, वॉल्यूम के लिए डेंसिटी, डेंसिटी तो हमारी 2 हो गई, यानी ये हो जाता है मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, रख दीजिए वैल्यू, तो वैल्यू रखते हैं मास हमारा क्या हो गया है, मास हो गया हमारा 100 ग्राम, और डेंसिटी हमारी 2 यानी 50 ml। ओके, अब रखते हैं वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं m बराबर, कैपिटल M बराबर नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने 0.25 और 50 क्रॉस 1000। ये कट गए, और ये 0, नहीं अभी नहीं काटते हैं। ठीक है, तो कैपिटल M बराबर
ये 100 यानी 25 हो जाएंगे, 25/5 यानी कितना बचेगा 5 मोल पर लीटर। इस टाइप से आपका आ जाएगा। ओके, ये इस टाइप से आपके सवाल थे। ठीक है, यानी अब ये सवाल आपको एक बार रिपीट कर देते हैं कि एक 10% क्या 10% वाई यानी 10% वाई मास ऑफ NaOH सोल्यूशन है, यानी NaOH सोल्यूशन है गिवन कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी, यानी हमें क्या बताना है, हमें दिया गया है परसेंटेज ऑफ मास दिया गया है, NaOH सोल्यूशन इतना दिया गया है, हमें इसमें मोलैरिटी बतानी है। बट इसमें कंडीशन ये दी है कि डेंसिटी भी हमें दी गई है। डेंसिटी हमें कितनी दी गई है, 2 ग्राम पर ml दिया गया है। तो हमने क्या किया 10% बाई मास NaOH सोल्यूशन, हमें पता है कि 10 ग्राम NaOH सोल्यूशन बनाने के लिए कितना इतने ग्राम सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, फिर हमने इससे क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, n बराबर 0.25 मोल्स निकल आए। फॉर्मूला में जानते हैं कैपिटल M बराबर कितना होता है, कैपिटल M बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाता है, जो कि ml यानी ml में करते हैं तो 100,000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब क्या डेंसिटी हमें दी गई, यहाँ से हमने वॉल्यूम निकाली, वॉल्यूम कितना 50 ml हो गया। 50 ml से हमने क्या किया, 50 ml से हमने क्या हमने इसे कर दिया, फिर हमने इसे मोल लगा दी, जैसी जैसी वैल्यू है 25 मोल पर लीटर, ये मोलैरिटी आ गई। ठीक है, ये है और ये इससे कट गए, इतना आया। ठीक है, तो थैंक यू। ठीक है, तो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे बेल आइकन दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको पूरी की पूरी वीडियो आपके पास मिलती रहे। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।